बाबा, मुझे काली घाटी जाना है। वहाँ से पीपल का पत्ता लाना है। बताइए किस तरफ से रास्ता जाता है? अरे बेटी, तुम्हें काली घाटी क्यों जाना है? वहाँ खतरा है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरी मानो तो उधर मत जाओ और यहीं से वापस लौट जाओ। नहीं बाबा, मुझे किसी भी कीमत पर वो पीपल का पत्ता लाना है। आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए ताकि मैं जा सकूं। बेटी, तुम दिखने में बहुत भोली लगती हो, लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहिए। बेटा, मैं बूढ़ा हूँ और कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि तुम मत जाओ बेटा। बाबा, ये मेरे पिताजी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे तो जाना ही होगा किसी भी कीमत पर। मैं काली घाटी जरूर जाऊंगी। हाँ, ठीक है, अगर तू जिद कर रही है तो जा, यही रास्ता है, सीधे सीधे चले जाओ, जाओ। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और नंदनी आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक गिलहरी रोती हुई दिखाई देती है। अरे, इतने घने जंगल में एक गिलहरी क्यों रो रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। वो गिलहरी के पास जाती है। तुम रो क्यों रही हो? मेरी मदद करो, मुझे बहुत दिनों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये पूरा जंगल तो फलों से भरा है, तुम खुद ही तोड़कर खा सकती हो। नहीं, मैं श्रापित हूँ, मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा सकती। तुम मुझे खिला दो, तभी मेरा श्राप टूटेगा। श्राप? कैसा श्राप? तुम खुद क्यों नहीं खा सकती हो? अगर मैं खुद फल तोड़कर खाई तो मेरी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। यही मेरा श्राप है और कोई नेक दिल ही मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी फल तोड़कर खिलाती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे फल खिलाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यही श्राप है मुझ पर। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर मुझे तुम्हारी भूख मिटाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ जान की कीमत क्या होती है। मेरी माँ ने मेरे पिताजी और मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं किसी को यूँ अधूरा नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नंदनी पास के पेड़ से एक फल तोड़ती है और गिलहरी को खिलाती है। जैसे ही गिलहरी फल खाती है, एक तेज रोशनी फैलती है और वो एक नेक रूह के रूप में बदल जाती है। ये क्या? तुम तो एक गिलहरी थी, फिर अब इंसान जैसे रूप में कैसे बदल गई? ये कैसे संभव है? मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ, मैं एक नेक रूह हूँ। सदियों पहले इस धरती पर भलाई फैलाने आई थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मेरी शक्ति से जलकर मुझे श्राप दे दिया। उसने मेरी सारी आत्मिक शक्तियाँ एक मोती में कैद कर दी और मुझे गिलहरी का रूप दे दिया। साथ ही ये श्राप भी दिया कि मैं अपनी सच्चाई किसी से नहीं कह पाऊंगी और अपने हाथों से कभी कुछ नहीं खा पाऊंगी, ताकि मैं धीरे धीरे तड़प कर मर जाऊं। ये तो बहुत अन्याय है। उस तांत्रिक ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? और बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम कब से इस हाल में भटक रही हो? 9 वर्षों से 9 लंबे वर्ष बीत गए। मैंने सभी से मदद मांगी, लेकिन सब डर गए। सबको ये भ्रम था कि जो मुझे खाना खिलाएगा उसकी जान चली जाएगी। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुम पहली इंसान हो जिसने मेरे भाई से ऊपर उठकर करुणा दिखाई। 9 वर्ष? लेकिन कोई जीव बिना खाए पिए इतने साल कैसे जिंदा रह सकता है? क्योंकि मैं रूह हूँ। मेरे पास आत्मिक ऊर्जा थी जो मुझे जीवित रखे हुए थी। लेकिन अब मेरी 9 वर्षों की आखिरी पूर्णिमा है। अगर इस पूर्णिमा की रात तक वो मोती मुझे नहीं मिला तो मेरा अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और मैं कभी अपने लोक नहीं जा पाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बताओ, वो मोती कहाँ है? मैं अभी जाकर ले आऊंगी और फिर तुम अपने लोक जा सकती हो। वो मोती तांत्रिक ने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया था। जैसे मेरी मृत्यु होगी, वो मोती अपने आप तांत्रिक के पास चला जाएगा और फिर उसे मेरी सारी आत्मिक शक्तियाँ मिल जाएंगी। तब उसका अंधकार पूरी धरती पर छा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बताओ, मैं उस मोती को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? जब तुम उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचो तो जो कुछ भी वो पेड़ तुमसे कहे, बिना डर के और सच्चे दिल से करना, तभी वो मोती तुम्हारे सामने प्रकट होगा। याद रखना, भय या संदेह
नेकी की राह में सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तैयार हूँ, मैं वो मोती लेकर आऊंगी और तुम्हें मुक्त करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी अंधेरे से गुजरना पड़े। नंदिनी वहाँ से निकल पड़ती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बरगद का पेड़ दिखता है। ये तो वही बरगद का पेड़ है। अब मुझे जल्दी से यहाँ पर मोती ढूंढना होगा, पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा। अब मैं कैसे मोती को हासिल करूँ? हे बरगद देवता, मुझे वो मोती दे दीजिए जो नेक रूह की शक्तियों का स्रोत है। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आती है। अगर तुम्हें वो मोती चाहिए तो तुम्हें अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी जान नहीं दे सकती, लेकिन मुझे अपने पिता की भी रक्षा करनी है। इसके सिवा आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। वो मोती तांत्रिक ने इसी पेड़ के नीचे गाड़ा है और मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें वो मोती मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ तपस्या करनी होगी। और अगर तुम्हारी तपस्या सच में निर्मल और पवित्र हुई तो वो मोती स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, मैं तपस्या करने को तैयार हूँ।